ये देखें आप, आटे को देखें ध्यान से, ये देखें, ये देखें, ऐसे ही धनिया धीरे धीरे पीस करके। आप आरपीएम आप देखें कितनी गति के ऊपर ये जो है ये घूम रही है। यहाँ पर आए तो 1 मिनट में तकरीबन कितने? ये अपने 40 आरपीएम पे घूमती है। 40, 42, 45 अधिकतम 45 है, 45 से ज़्यादा करते भी नहीं है। अच्छा, अधिकतम 45 है। और इसमें जो मोटर फिटेड है वो कितने एचपी की है वहाँ पर? 6 चक्कियाँ 3 एचपी की एक मोटर से चलती है। 3 एचपी की एक मोटर से चलती है। ठीक है, ठीक है। एक सिंगल मोटर है 3 एचपी। ये देखिए, हल्दी की इस तरफ कुटाई करते हुए और मिर्च की उस तरफ कुटाई करते हुए। जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखें मिर्ची यहाँ पर कुटते हुए। ठीक है, तो तकरीबन जितनी मिर्ची आपने डाली है, क्या कुछ समय लगता है इसको कुटने के लिए? अपन 1 किलो 1 घंटे में ना 5-6 किलो मिर्ची कूट सकते हैं आराम से। तो देखें जितनी स्पीड आप चाहें। तो इसमें क्या क्या फंक्शन हो रहा है? बैठ जाए, नीचे बैठें, नीचे बैठें इसके पास। जी बताएं क्या क्या फंक्शन है इस? ये है, ये झरना इसमें टाइट हो जाता है, हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको ऊपर नीचे कर लो, ऊपर नीचे, जिसमें आज बिलोने में करना है या कई लोग कैन में करते हैं उसमें कर सकते हो। स्पीड अपने जितना चाहो और स्लो कर लो। ये लो एकदम स्लो हो जाएगी। ये थोड़ा ज्यादा मटेरियल इसमें ज्यादा है तो थोड़ी सी बढ़ा सकते हो आप। और लंबा सल्ट का करें। हाँ, ये लो ऐसे करते हैं, लेकिन इतना करना हाँ नहीं। ठीक है, अभी कम है, अभी कम है तो छलकेगा। अगर थोड़ा ज़्यादा होता और ऊपर तक भरा हुआ होता। लेकिन नॉर्मली ये स्पीड रहती है, इसमें अपना बिलोना जितनी हाथ की स्पीड होती है ना उतना ही रखना चाहिए। उतना ही रखना चाहिए। ठीक है, इसमें वो करें एक बार बंद करके, और इसका वो जो है जो आपकी रई है वो रई दिखाएं। लकड़ी की बनी है, किस चीज़ की बनी हुई है? इसको जैसे बंद किया, ऊपर घुमाओ और इसको यहाँ से खोल दो। ये बस ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर आते ही ये निकल जाए। ये लो, ठीक है, ये पूरा लकड़ी का है। यानी बिलो ये मिट्टी का है और ये लकड़ी का है। लोहा इसमें अपने साथ में कहीं टच नहीं होता, कहीं टच नहीं होता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखें जो इनके बिलोने हैं, बिलोने का अगर आप मुंह देखेंगे तो ये देखें, ये पूरा तकरीबन 4, 8, 4, 12, 14 अंगुल हाँ अंगुल है तकरीबन। 16 अंगुल के आसपास। एक यहाँ पर है और एक इनका यहाँ पर। ये तो आगे तैयार करने के लिए इसमें पानी डाल के रख रखा है। बाई चांस ये कभी कोई टूट जाए तो हाँ ठीक है, तो ये ठीक है। तो ये जो मोटर है ये आपने कहीं से मंगवाई थी? हाँ। ये कहाँ से मंगवाई थी? अपने भीलवाड़ा में अपने मित्र हैं उनसे मंगवाई थी बेटा। तो क्या कुछ कीमत उसकी लगी आपकी? ये शायद 25,000 रुपये के लगभग। 25,000 के आसपास उन्होंने लगाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें आप कि जो मसाले जो तैयार होते हैं उनको भी हाई आरपीएम की जो ग्राइंडिंग मशीन है उनमें पीस करके और फिर तैयार किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मसालों को कूट करके और फिर जो ये हल्दी, धनिया और तो और आंवला और मिर्च इस तरह की है। तो एक बार खोल करके दिखाते जाएं, बताते जाएं। जी जी, तो ये देखें, ये देखो मतलब पूरा ये पत्थर का है, जैसे अपने पुराने टाइम में होता था अंकुल मुसल, सेम वही है। अच्छा अच्छा, ये पूरा ये पूरा पत्थर का है। ये पूरा पत्थर का है। ये और ये अंदर वाला भी, ये सारा है ना, ये अंदर वाला एक अंकुल ये कम से कम 10 क्विंटल का है। अच्छा, 10 क्विंटल का है ये। ठीक है, ठीक है। ये दोनों मुसल है, जैसे अपने हाथ से कूटते थे ऐसे जी। जैसे ये मोटर से चलता है, एक उठेगा, एक गिरेगा, एक उठेगा, एक गिरेगा। ठीक है, अपने इसमें हल्दी पीसते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक हल्दी है। कूटते हैं, जिसमें अगर थोड़ा इतना बच गया ना, ये
छोटा कोई बच गया तो वो अपने जैसे वो उसमें, ठीक है, लो आरपीएम पे चलती है, उसमें अपने पीस लेते हैं। ठीक है, उसके साथ में दिखाएं एक बार खोल के। ये मिर्ची का है, ये मिर्ची का कूटने के लिए, ठीक है। इसमें अपन जैसे आंवला इतना हार्ड होता है कि अपना मामजस्ते में नहीं कूट सकते, लेकिन इसमें ये देखो मैंने आपको दिखाता हूँ, ठीक है। हाँ, गायों के लिए मैंने इसमें से ये कूटा है। ये देखो, तो ये देखें आंवला जो है, ठीक है, उसकी कुटाई की। हाँ, इसमें भी कुटा हुआ है ये। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये देखें पूरा जो इस दामे में आपने आंवले का पाउडर बना रखा है, ठीक है। तो ये मिर्ची कूटने के लिए, ठीक एक में मिर्ची चलती है, एक में एक में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आ जाए। तो देखें इनका जो पूरा सेटअप है वो इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अच्छा, फिर वहाँ से, हाँ, कुटाई करने के बाद ये छानने के लिए, हाँ, ये छानने के लिए इसमें एक हल्दी डालते हैं, एक में मिर्ची है, इसमें धाना है, ठीक है। जैसे बड़ा है तो इधर निकल जाएगा, और बारीक होगा वो नीचे से आके इधर निकलेगा। अच्छा, वो इधर निकलेगा, ठीक है। चला गया? एक बार तीनों ही चीजें चलवाऊंगा मैं आपसे। हाँ, वो कोई नहीं, मत एक बार इसको चला के, ठीक है। जैसा आपने हल्दी ऐसे डाल दी इधर, ठीक है। बड़ा इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, बारीक अपने आप उधर चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, और ऊपर से ये इस तरफ आ गया। ठीक है, और इस तरफ ये देखें, ये जिस प्रकार से हमारे पास हस्तचलित हाथ से चलने वाली जो चाकी हुआ करती थी, जो कि मंद मंद गति पर और अनाज को, मसालों को हमारे पीसती थी, जिसमें पोषक तत्व ज्यों के त्यों बरकरार रहते थे, तो उसी तरह से जी, हाथ वाली स्पीड में ही चलती है बिल्कुल जी जी। इसमें अपन जैसे एक बार ऊपर में कूट लिया, जैसे मोटा मोटा जैसे बचता है ना, इतना जैसे ये हल्दी इतनी बच गई जी, इतनी बड़ी, तो ये इसमें डाल देते हैं, ये इसमें डाल फिर धीरे धीरे करके ये एकदम पाउडर बना देती है। ये देखो इतना आराम से, नहीं तो गर्म होता है, आप इसमें आप लोहा डालोगे तो लोहा निकलेगा, सोना डालोगे तो सोना निकलेगा, ठीक है। हाई स्पीड में तो आपको पता है कुछ भी डालो निकलना तो मिट्टी है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसमें अपन दो में हल्दी, इनमें हल्दी पीसते हो, इन दो में, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें अपने गेहूं पीस लेते हैं, गेहूं पीसते हैं, ठीक है। उसके बाद दो में गेहूं रखें, और इसमें धाना, धनिया, ठीक है, धनिया, ये देखें, ये धनिया डालते हैं इसमें, और एकदम ये देखो बारीक आएगा बिल्कुल, तो ये देखने खुशबू और गुणवत्ता एकदम बरकरार रहेगी, बिल्कुल बरकरार रहेगी। मैं थोड़ी सुगंध लेके आपको जरूर बताना चाहूँगा, बिल्कुल इसका जो नेचुरल एरोमा है, जो सुगंध है, वो बिल्कुल इसमें इंटैक्ट। ये देखें, तो इनमें अलग अलग धामे आपने रखे हुए हैं। तो इसको एक बार पूरी मशीनरी को एक बार चला करके दिखाएं। हाँ, अभी चलाते हैं। और इसकी एक खास बात है, जैसे आप बाजार से कोई चीज लेंगे ना, या कोई जैसे आजकल जो मशीनरी से पीसते हैं, उसमें आप पीसोगे तो एक बार खुशबू जरूर आएगी, लेकिन इसके आप एक डब्बे में डाल के रख लो, जितनी बार आप सब्जी बनाओगे, जब तक वो डब्बा खत्म नहीं होगा, ये दाना खत्म नहीं होगा, तब तक हर बार आपको खुशबू आएगी। बहुत बढ़िया। अभी एक बार मैं चला के दिखाता हूँ। ठीक है, ठीक है। इसमें कितने एचपी की मोटर फिटेड है? ये देखें, आप आटे को देखें ध्यान से, ये देखें, ऐसे ही धनिया धीरे धीरे पीस करके आप आरपीएम आप देखें कितनी गति के ऊपर ये जो है ये घूम रही है। यहाँ पर आए तो 1 मिनट में तकरीबन कितने? ये अपने 40 आरपीएम पे घूमती है। 40, 42, 45। अधिकतम 45 है, 45 से ज़्यादा करते भी नहीं है। अच्छा, अधिकतम 45 है। और इसमें जो मोटर फिटेड है वो कितने एचपी की है वहाँ पर? 6 चक्कियाँ 3 एचपी की एक मोटर से चलती है। 3 एचपी की एक मोटर से चलती है। ठीक है, ठीक है। तो मात्र एक जो ये मोटर है, ठीक है, 3 एचपी की।
देखें एक साथ जो है वो आप इस तरह के यहाँ पर मसाले जो हैं, धनिया जो है वो पीस रहा है, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए आप। और आगे दो में गेहूं की पिसाई होकर के और फिर आटा प्राप्त करते हुए और इसमें हल्दी की पिसाई होते हुए, ये देखिए आप। ये देखिए, ठीक है, ठीक है। तो ये तो कमर्शियल में भी कुछ लोग आपसे डिमांड करते होंगे ये जाता है ना माल, सब बाहर जाता है अपना। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो देखें समय का इसमें काफ़ी बचत हो सकती है। जो चीज़ ये कम पैदावार देती है स्लो स्पीड की वजह से, वो ज़्यादा लगाने की वजह से उस चीज़ के ऊपर पार पाया जा सकता है। बताएं। ये अपना ये पैकिंग हो गया। हाँ हाँ, गोनीर के नाम से अपना फर्म है, गौशाला का नाम गोनीर है। बहुत बढ़िया। गोनीर के नाम से ये गोनीर के नाम से, हाँ, हल्दी दाना देते हैं, ये सब बाहर जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखें, अद्भुत, ठीक है, ठीक है, बंद करवाएं। तो ये देखें, ये यहाँ पर पूरा डेमोन्स्ट्रेशन आपको चला करके फिर दिखाया गया। और ये जितने भी चक्कियाँ हैं, तो ये तो भाई बहुत बढ़िया। इसमें अगर और भी लंबा करना चाहें तो 1 2 3 4 5 6 अभी हैं, तो 7 8 भी कर सकते हैं, 12 कर सकते हैं, अपना कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। इसमें थोड़ा मोटर बढ़ानी पड़ेगी फिर। हाँ हाँ, एक साधारण में सिंगल फेस से चलती है, ये भी नहीं कोई 3 फेस की जरूरी है। हाँ हाँ, अगर आपके पास 3 फेस का कनेक्शन है तब तो सबसे बढ़िया, क्योंकि उसमें थोड़ा पावर ज्यादा होती है। हाँ, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है, मोटर में गर्म नहीं होती। अगर वो 3 नहीं है 3 HP की एक सिंगल फेस की एक मोटर 6 चक्की को आराम से चला। और घरेलू कनेक्शन से हमने कोई अलग से भी नहीं लेना पड़ता है, ये कोई अलग से लेके आएंगे। हाँ, कोई कमर्शियल में भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये एक लघु उद्योग की तरह ये काफी अच्छा एक सस्टेनेबल मॉडल होता है। इसमें 1 HP की मोटर है। इसमें कितने HP की मोटर है? 3 HP की है। इन दोनों में 3 HP की मोटर है। एक मोटर चलती है। एक बार इसको भी चला करके दिखाएं। हाँ, चला। एक घंटे में 5-6 किलो मिट्टी उठ के तैयार हो जाती है। 5-6 किलो, ठीक है। तो जो आप पैकिंग करते हैं वो कितने की? 200 ग्राम की, 250 ग्राम की? 200 ग्राम की, 400 ग्राम की और 1 किलो की। 1 किलो की। ये देखें, ये इनका बड़ा अच्छा और सौम्य और सात्विक वातावरण है। ये देखें, किसी तरह की बंद कर दें। ये देखें, नन्ही गौ माता, ये देखें भाई, बहुत बढ़िया। ये देखें भाई, बड़ी सुंदर। तो आ जाएं। आपने एक चीज और बड़ी अच्छी बताई, ये दीवारों के ऊपर इस कमरे को मसाला जिसमें आप बनाते हैं, देखें साफ सफाई आप खुद देख सकते हैं। और जिस प्रकार से बड़े बड़े महानगरों में जहाँ पर मसाले तैयार होते हैं वहाँ पर किस तरह का वातावरण होता होगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ पर ये देखें शुद्ध सात्विक इनका वातावरण है। इस तरफ भी और इस तरफ भी खेत हैं। तो इसके ये इन कमरों के आपने ये जो दीवारों के ऊपर ये क्या करवा रखा है, उसके बारे में और बताएं। ये गोबर की पुट्टी है वैसा। गोबर की पुट्टी है जी। जैसे अपने पीओपी करते हैं ना जी जी। जैसे आपने लिपाई, आपने पक्की चिनाई करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लिपाई भी करवा ली फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आप वो प्लास्टर करवाते हैं ना ऊपर सफेद वाला, उसी जगह इसको कर लो जी। इससे इतना बहुत फायदा होता है। जैसे एक तो अपने अगर ऑयल पेंट वगैरह वो करते हैं तो आप 10-15 दिन तो कमरे से बदबू नहीं जाती उनकी। जी जी जी। इसकी कोई तो बदबू नहीं आएगी जी। दूसरी बात ये प्रदूषण सोखता है जी। एक छोटा सा सैंपल वैसे धूम्रपान नहीं करना चाहिए जी जी। लेकिन अगर कोई बंदा है जैसे कमरे में धूम्रपान करता है ना, तो आज के ऑयल पेंट वगैरह किया तो 1 घंटे तक उसकी बदबू नहीं जाती या उसको एडजस्ट फैन वगैरह से निकालना पड़ता है। और इसमें अगर कोई बाई चांस अगर कोई मेहमान आ गया, किसी ने धूम्रपान कर लिया कमरे में, कमरा बंद है, तो भी 15-20 मिनट बाद में उसकी वो स्मेल वगैरह गायब हो जाएगी। अच्छा, ये सोख लेता है इस चीज को। तो देखें ये जो पार्टिकल्स हैं, गोबर के पार्टिकल्स हैं, उसको अपने साथ दीवार पर चिपका लेते हैं हमेशा के लिए ऐसा ही रहे। अच्छा अच्छा। तो आपने कितने दिन हो गए अभी यहाँ पर किए हुए? अभी एक किया था 2 साल पहले। और अभी थोड़ा सा इसका फर्श वगैरह का बनाया है ना, तो अभी दोबारा किया ताकि इधर पेंटिंग वगैरह वो होगी। अच्छा अच्छा। तो ये देखें गाय के गोबर से
तो गो ये देखें, मैंने कहा आगे और पीछे दोनों तरफ सात्विक वातावरण है, कोई गंदगी नहीं, कोई थैलियाँ नहीं, कोई कूड़ा करकट नहीं। ये देखें आप, ये देखें, और फिनिशिंग आप देखें जिस प्रकार से पीओपी की फिनिशिंग होती है कोने पर, ठीक है जी, बिल्कुल कोई स्पेशल नहीं है वहाँ जी, आपने अपना ही किया हुआ है, खुद ही कर लिया था। पीओपी वाला अगर बंदा का है ना, वो उसको आराम से कर सकता है। हाँ, लेकिन ये अपना खुद का ही किया हुआ है, इसमें कुछ अलग से कोई मिस्त्री या तो आपने इसकी कीमत क्या बताई कि कितने रुपए का बैग आपने अपने मित्र से मंगवाया? 10 किलो का बैग लगभग 800 रुपए का लगभग आता है। तो देखें, गऊ जो है वो केंद्र में है, न केवल स्वास्थ्य के लेकिन और भी अर्थव्यवस्था की जितनी कड़ियाँ आप उसे जोड़ना चाहेंगे जुड़ती चली जाएंगी। तो गाय के गोबर से आप किस तरह से धनोपार्जन कर सकते हैं, ये इसका उदाहरण। और जो इसको अपने कमरों में करवाते हैं, घर में करवाते हैं, तो उनको किस तरह से ये लाभ कोई देता है। पेंट नहीं करना पड़ेगा, कोई रंग नहीं करना पड़ेगा, पूरा प्राकृतिक रहेगा। हाँ, इसमें रंग करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरी नहीं है भाई। बहुत बढ़िया। 10 किलो का जो पैकेट है या पैक है वो मात्र 800 रुपये का, और इसमें आपने बताया कि सिर्फ चार लगे। ये देखिए, पूरे हॉल के अंदर सिर्फ 4 लगे हैं 3200 रुपये में। ये देखिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बताएं, और क्या कुछ? जैसे अपने हल्दी सारे सब लोग बाजार में जैसे आया मार्केट से हल्दी जी, और उसको मशीन में डाला और कूट के दे दिया जी। अपने गौ माता की छाछ अपने पाछ होती है, आपको पिलौना दिखाया कैसे जी, होती जी, है। जी, उसमें छाछ में पहले भिगोते हैं। हाँ, एक दिन भिगो के रख दो उसको, अगले दिन फिर सुखाते हैं। छाछ छाव में सुखाते हैं, 2-3 दिन उसको सूखने में लगते हैं, फिर जैसे लगे अपना कूटने लायक है तब इसको अपन कूट के ये छान के तैयार करते हैं, छान के तैयार करते हैं, बहुत ये गुण और बढ़ जाते हैं, और बढ़ जाते हैं। तो हल्दी को पुराने जो बड़े बुजुर्ग थे वो इसी तरह से जो है वो तैयार करते थे। तो ये देखें, यहाँ पर हस्तचलित चक्की से लेकर के और ये जो लो आरपीएम की चक्की और कुटाई मशीन जो है वो इन्होंने जो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया वो काफ़ी सुखद, बहुत बढ़िया। और इस तरफ ये इनकी गौओं की व्यवस्था है। तो आपने बताया कि घी की बड़ी अच्छी डिमांड आपके पास रहती है और किसी के पास भी जा कर के आपको अनुरोध करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा घी ले लें। 3000 रुपये किलो आपका घी यहीं से चला जाता है। गौ माता का आशीर्वाद से वेटिंग ही रहता है, वेटिंग में ही रहता है। ये नहीं है कि हाथों हाथ किसी को मिल जाए। और आपने बताया कि दूध जो है, दूध 2 थन का निकालते हैं, 2 थन का दूध निकालते हैं। हाँ। 2 थन का बछड़ी पियो। अच्छा, ये अभी है ना, ये थोड़े दिन में ये है वो बछड़ी, अभी इन्होंने दूध पीना छोड़ा है, ये आगे बढ़ रही। बहुत इधर दिखाओ वो जी, सब बछड़ी है ना, हाँ, ये सब दूध पीने वाली है अभी तक। बहुत बढ़िया। जब तक इनकी माँ दूध देगी तब तक ये दूध पिएगी। बहुत बढ़िया। तो ये देखें, सहजन के पौधे को आप देख सकते हैं जिसको न्यूट्रिशन डायनामाइट कहा जाता है। ये देखो, ये 8 महीने के लगे वो हो गई अभी। हाँ, अभी तक दूध पीती है, हाँ। ठीक है, वो 2 थन का पीती है आराम से। इसकी माँ के दूध अभी भी कम से कम हम 2.5-3 लीटर निकालते हैं, इतना ही ये पीती है, इतना ही ये पी लेती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सब बछड़े ज्यादा कोई बड़े नहीं है, 2 महीने का है, ये तो 2 महीने का वही नहीं, 1.5 महीने की बच्ची है। जी जी जी। तो घी 3000 रुपये किलो आपका यहाँ से चला जाता है, अच्छी डिमांड। तो घी के जो आपके खरीदार हैं वो कहाँ से हैं? मतलब पूरे भारत से हमेशा, पूरे भारत से। हाँ, भाई बहुत दिल्ली, मुंबई, गुजरात, तो महाराष्ट्र। पार्सल चार्जेस एक्स्ट्रा हैं या उसी में इंक्लूडेड है? अलग रहता है, अलग रहता है, ठीक है। क्योंकि फिर सब जगह किसी का 50 रुपये भी लगता है, किसी का 200 रुपये भी लग जाए, किसी का 200 रुपये भी लग जाता है भाई, बिल्कुल। और यहाँ वाले तो वो कोई बिना पार्सल चार्ज के भी लेने वाले होते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ से आकर के ले जाएं तो बिना पार्सल आपको दे दिया जाएगा। तो एक बार गौशाला का जो नाम रखा है और जानकारी दें, कहाँ पर ये स्थित है, क्या गौशाला का नाम? सिक्कर से सिक्कर रेलवे स्टेशन से अपना 15 किलोमीटर दूर श्यामपुरा गांव है। श्यामपुरा गांव, ठीक है। पालवास के पास यहाँ की प्रिंस एकेडमी मशहूर है। प्रिंस एकेडमी किस चीज की एकेडमी है? बच्चों को फौज के लिए तैयार करती है। बच्चों की पढ़ाई के लिए सबसे प्रसिद्ध है जी। जो वो उनके मालिक है वो इसी गांव के हैं। अच्छा, इसी गांव के। उनके नाम से ना इधर लोग जानते हैं श्यामपुरा को इधर। हाँ, बहुत बढ़िया। पालवास से नजदीक इधर सालासर रोड अपने से 4 किलोमीटर दूर होके निकलती है। बहुत बढ़िया। और आपने एक सफेद गऊ बताई आपके यहाँ पर गौशाला में है, हो उसके बारे में और बताएं, इसके बारे में। जी, सुंदर जी, ये हमारी गौ माता, इसका नाम है सुंदरी जी। सब बाकी सब जितने अभी अपने पास नंदी और गाय मिला के 58 है, सबके नाम करना, बिना नाम करने एक भी नहीं है जी, ठीक है। तो ये इतने सबसे शांत और सबसे ज्यादा इसका ना गुणगान कर नहीं सकता सभी गाय माता मतलब, लेकिन इसका एक्स्ट्रा ही रहता है। कोई बच्चा इसके ऊपर चढ़ भी जाए ना तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार तो हमारे ये है योगेंद्र सिंह जी खुद दूध भी लेते हैं इसका। अच्छा, जैसे बछड़ा चौंकता है ना वैसे दूध भी लेते हैं
ये दूध निकाल भी सकते हैं इसका। और जैसे ये जाने वाली होगी ना तो दूध औरों को तो कम हो जाता है, लेकिन ये तो बढ़ाना शुरू कर देती है, हमें जबरदस्ती बंद करना पड़ता है इसका दूध निकालना, नहीं तो ना दोबारा ये बाल्टी एक बाल्टी दूध देना शुरू कर देती है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया निकालते हैं। अभी 2-2.5 महीने के लगभग ब्याई हुई है ये, और 3 से 3.5 लीटर आराम से दूध देती है 2 थन का। बहुत बढ़िया, 2 थन का इसके। तो इन्होंने जितना थनों का दूध बताया वो मात्र 2 थनों का है, तो उसका दुगना कर लेना वो एक समय का दूध है। तो देखें, इसे बीकानेर से लेकर के आए थे, छोटे मधुरे आकार में, मधुरे दरमियानी इसकी हाइट है, लेकिन दूध उत्पादन क्षमता और जो इसका स्वभाव है वो काफ़ी मधुर और काफ़ी सौम्य है भाई। बहुत बढ़िया। इस तरफ और इनकी जो गिर गऊ हैं, और एक नंदी महाराज जो हैं, बुलाएं, नाम लेकर के बुलाएं। कार्तिक ले 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 कार्तिक ले ले। तो ये जो नंदी महाराज हैं, ये देखें, गिर नस्ल के लिए प्राकृतिक गर्भाधानियां, AI सिस्टम है या डायरेक्ट मीटिंग? वो कुछ नहीं, इंजेक्शन वगैरह का या टीकाकरण का अपने कुछ काम ही नहीं करते, क्योंकि अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित के विचारों से प्रभावित युवा हैं, इसलिए ये कृत्रिम गर्भाधान AI करवाना शायद हमारे सिद्धांतों में उतना नहीं है। तो ये देखें, ये बुल इन्होंने रखा है इन गिर नस्ल की गायों को गाभिन करवाने के लिए, राठी और गिर दो नस्ल है अपने पास। राठी गायों को गाभिन करवाने के लिए इन्होंने एक पीछे देखें आप राठी नस्ल के नंदी की यहाँ पर व्यवस्था की है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंजेक्शन का वो काम नहीं, वो बहुत बड़ा मापाप होता है, मापाप है। और ये देखें, ये इनकी फर्स्ट टाइमर बच्चियाँ है, बड़ी सुंदर, ये देखें अडर क्वालिटी। और अभी जैसे जैसे संध्या होगी वैसे वैसे पोजीशन बनाती हुई ले आएगी। तो ये इनका कार्तिक नाम का नंदी है भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये भी नहीं है इतना कोई खुंखार है या किसी को मारने वाला है, अपने नया तो कोई नहीं मारने वाला है, नया अपनी कोई गौ माता है, किसी को कोई मारने वाला है, जो कोई ये पास आ सकता है, जा सकता है, आते हैं इधर है। बहुत बढ़िया। और अंत में एक बार इसको फिर चला करके दिखाएं फटाफट। इसका चलाने का सही तरीका है, तो ये इधर पीढ़ा ले ले, दोनों पैर इधर ऐसे करो और ये चलाओ इसको। तो हस्तचलित चक्की जो कि उतना ही व्यायाम करवाती थी और उतना ही पोषण देती थी, कहीं न कहीं आधुनिकरण की आज भेंट चढ़ चुकी है, चढ़ चुकी है। पार्क में ऐसे करते हुए आपको खूब मिल जाएंगे, लेकिन ओरिजिनल ये होता है, वास्तविक ऐसे करके बैठो, यहाँ से लेकर पूरा ये चलो। तो देखें, गोनीर ऑर्गेनिक पंचगव्य स्टोर, जहाँ पर ये सभी चीज़ें देखने को मिली। और यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर किस चीज़ की व्यवस्थाएं कर रखी हैं आपने? ये कोल्लो है साहब, यहाँ तेल निकलता है। अच्छा, जी जी। तो ये जो मशीन है, दोनों मशीनों में कुछ भिन्नता हमें देखने को मिल रही है, तो इसमें क्या कुछ है वो बताएं। आराम से लो स्पीड में चलता है, पूरा है ना, इसके अंदर का लकड़ी का है, जैसा मैंने बोलो बेल वाला है ना, वही सिस्टम इसमें है। तो धीरे धीरे आराम से चलता रहेगा, उसका तेल निकलेगा। ये सरसों डाल रखी है अभी। सरसों, मूंगफली और तिल, तीनों का तेल निकालते हैं अपने। सरसों, मूंगफली और तिल का, हाँ ठीक है। नारियल वगैरह की तरफ अपनी डिमांड नहीं रहती, इसलिए ज़्यादा साउथ इंडिया में निकाल सकते हैं इसमें। ठीक है, ठीक है। उसमें सरसों का चलाते हैं, इसमें मूंगफली का चलाते हैं ज़्यादा। तो इस पिट्टे को फिर इसमें डाल देते हैं। हाँ, अपने फिल्टर वाला है ना, वो कोई सिस्टम नहीं है। जैसे सरसों का तो मैंने ये ड्रम भर देता हूँ, अभी इसमें नहीं है। मूंगफली का इधर देखो, ये ड्रम भर दिया, अब इसमें आप देखो ये घी के जैसा दिख रहा है आपको। बिल्कुल सही है ना। फिर इसके बाद इसमें डालेंगे ऊपर से, नितार डाल दिया ना, इसमें छान के डाल दिया आराम से। तो फिर जो ये टूंटी थोड़ी ऊपर लगी, पहले तो इसमें मोटा मोटे गाद होती है, वो उसमें बैठ जाता है। ठीक है। फिर ये टूंटी थोड़ी ऊपर लगी, तो जो भी होगा वो नीचे बैठ जाएगा। फिर अपन जो डालेंगे इसमें से एकदम सही जो शुद्ध तेल होगा वो आएगा। तो अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित ने कहा था, तेल जितना गाढ़ा होगा उसमें उतनी गुणवत्ता अधिक है, और दूध पीने वाला दूध जितना पतला होगा, जो आजकल
गाढ़ा दूध, फैट ज़्यादा मांगते फैट के चक्कर में हैं, लोग ज़्यादा कहते हैं, फैट मांगते हैं, जबकि राजीव दीक्षित ने खूब जोर से कहा था कि दूध जितना पतला होगा वो आपके स्वास्थ्य के लिए उतना ही लाभकारी है। तो ये व्यवस्थाएं थी। तो ये सरसों की खल है, हाँ ये खली है। ये खल तो नहीं बनी है, तो चूरा सा ही निकल जाता है। ये तो मैं कह रहा हूँ जैसे स्पेलर में बनता है ना, स्पेलर तो एकदम वो निचोड़ के पूरा पपड़ी बना देते हैं। अच्छा अच्छा। अब इसमें ऐसा नहीं बनता, ज्यादा से ज्यादा ऐसी है ना, इतनी डलियां बन सकती है ये। बस बस बस, ठीक इसमें है। भी अगर स्पेलर में भी इसको भी डाले ना तो भी वो तेल निकाल दे इसमें, हाँ बिल्कुल, क्योंकि उतना प्रेशर अपने पास तो है नहीं। तो उसमें बताइए अपनी गौ माता को खिलाते हैं अपन, जी, अपन गऊ को खिला देते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य वैसे ही रहता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो मशीनें हैं ये कहाँ से मंगवाई थी आपने? ये कोयम्बटूर से आई। ये लिख रखा है मेड इन तमिलनाडु, कोयम्बटूर मेक है, जेनटेक वालों की है, ठीक है, जेनटेक वालों की। और वो कहाँ से मंगवाई थी? श्याम जी ब्यावर से। अच्छा, ब्यावर साइड से। अच्छा, राजस्थान की है ये। अच्छा, ये राजस्थान की है। तो एक बार इसमें भी सरसों डाली हुई है, ऑन इसको भी करके दिखाओ। होगा नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। ये कनेक्शन अलग है, वो अभी अच्छा, नहीं है। 3 फेस में है क्या वो? 3 फेस में। अच्छा, ये सिंगल फेस में, ये सिंगल फेस में। ये 3 फेस और सिंगल दोनों में चलता है। ठीक है, ये दोनों में चल जाती है। तो इसमें कितने एचपी की मोटर है वैसे? इसमें 3 एचपी की है, उसमें 5 एचपी की है। उसमें 5 एचपी की। ठीक है, ठीक है। तो ये एक लघु उद्योग कह सकते हैं या कुटीर उद्योग कह सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन आपका टर्नओवर महीने का कितना रह जाता है? टर्नओवर का तो वैसा क्या बताएं, तो 3, 4, 5 लाख की सेल महीने की, या कम या ज़्यादा? 2 लाख के लगभग तो आराम से हो ही जाती है मिनिमम अगर करें तो। बाकी तो हमारा जैसे सीजन होता है ना, चीज़ों की डिमांड होती है, उस टाइम तो कम 8-10 लाख रुपए तक चली जाती है। अच्छा, महीने की, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो देखेंगे थोड़ा इधर उधर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, महीने भर आपने किया नहीं, तो स्टॉक में था वो वही देना पड़ा, तो अपने ज्यादा ऑर्डर लेते नहीं है। बहुत बढ़िया। बाकी गौ माता की इतनी कर पाए कि अपने पास स्टॉक में कुछ ज्यादा रुकता नहीं है। और अंत में आपसे 2 बिल्कुल सुस्पष्ट सवाल। जब जब कभी हमें प्रगति का वो जो रास्ता है वो मिलने लगता है तो लोग पथ भ्रष्ट क्यों हो जाते हैं? मोह माया के चक्कर में होते हैं वैसा। जहाँ देखा है, इस चीज में कहाँ संतोष करो। अभी जब चर्चाएं चल रही थी कि इस तरह से एक थे वो भी हाँ वो मिलावट वगैरह करने लग जाते हैं, तो उनका भी सहयोग किया गया, लेकिन फिर 4-6 महीने बाद देखा कि उनके अपना ऐसा कुछ नहीं है। नहीं दिक्कतें आने लगी। ऐसा कुछ नहीं है। गौ माता यहाँ सिर्फ सेवा के लिए अपन ने ला रखी है। गौ माता से अपने को कमाई नहीं करनी है, लेकिन अपने ये सारा जो सिस्टम बना रखे है ना, वो इसलिए गौशाला का पैसा ही गायों के लिए काम आए और सारा टर्नओवर घूमे, इसीलिए। अभी तो खर्चा अपन से लगा रहे हैं ना इधर। ये थोड़ी अब यहाँ 10-20 लीटर अपने दूध बेच लिया तो गौ माता का खर्चा निकल गया। 5 गौ माता का खर्चा नहीं निकाल सकते आप। तो कुछ रोज पहले एक वीडियो माफ़ी चाहूँगा, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो सूर्या फाउंडेशन सोनीपत में गांव है जिंजोली, वहां पर आयोजित की गई थी। तो पूरे देश भर से तकरीबन 100 युवा डेयरी प्रशिक्षण के लिए वहां पर आए हुए थे। तो वहां पर जब मंच दिया गया कि आप देसी गौपालन के बारे में कुछ अगर बेहतर जानते हैं तो बताएं, तो वहां पर जब अपना अनुभव उन युवा पीढ़ी के साथ जब साझा किया तो उसमें पुरजोर ये बताया गया था कि गाय को अगर समग्र रूप से अगर आप देख पाएंगे तो आप गोपालन में आएँ, अन्यथा अगर आप ये चाहते हैं कि सिर्फ दूध और सिर्फ घी बेच करके मैं कोई धनोपार्जन कर लूँगा, तो अभी के लिए ये चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अभी समाज उतना रेट नहीं, कीमत नहीं दे पा रहा है। तो आप अपना स्वयं विवेक का प्रयोग करें और गौशालाओं का निर्माण करें तो इस तरह से करें कि उसको लंबे समय में स्वावलंबन की ओर ले जाएं। तो गाय के गोबर से, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिला कि गोकरीट कह सकते हैं, या वैदिक प्लास्टर जो है 800 रुपये का 10 किलो, वो देखने को मिला। और फिर यहाँ पर प्राकृतिक उत्पाद, और फिर यहाँ पर जो अमर बलिदानी भाई राजीव दीक्षित जी की विचारधारा को कायम रखा है कि लो आरपीएम पर पोषक तत्वों को उसके अंतर ज्यों का त्यों बनाए रखें, और फिर इनसे जो वेस्ट निकलता है, जिस प्रकार से अभी दिखाया गया है कि तेल निकलता है, तो उसकी जो खली है वो फिर गऊ के काम आ जाए। तो इस तरह से अगर आप इस चक्कर को घुमाएंगे तो आपको चीज़ें स्वावलंबन की ओर जाती दिखेंगी। अन्यथा सुस्पष्ट बात है, गाय के दूध और घी बेचकर कोई चाहता है कि मैं धनोपार्जन कर लूं तो नहीं होगा। धनोपार्जन तो दूर की बात, वैसा खर्चा ही नहीं निकल सकता, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं। ये करते हैं वो तो ये एक सुस्पष्ट मैसेज है। बहुत लोग प्रभावित होकर के कोई गिर पालन शिविर में जा रहे हैं, कोई वहां जा रहे हैं, लेकर के आ रहे हैं, महंगी गायें लेकर के आ रहे हैं।
एक दो गायें घर के लिए रखनी है तो वो रख सकते रखो, हैं, लेकिन अगर ये सोचें कि दूध घी बेच करके मैं कोई महल अटारियां खड़ी कर लूंगा तो वो संभव नहीं है। तो ये देखें हमने ये सारा कर रखा है ना, ताकि गौशाला का खर्चा जी से निकलता रहे, इन्हीं से घी दूध से नहीं संभव नहीं हो पा रहा, जबकि 3000 रुपए किलो घी जा रहा है, लेकिन फिर भी वो चीजें नहीं हो पा रही। खर्चा कितना होता है आजकल सब चीजों का। बहुत बढ़िया। तो ये देखें इस वीडियो में काफी कुछ जानने सीखने को मिला। अच्छा, तो देखें देसी मुर्गा एवं मुर्गी ये यहाँ पर कीट प्रबंधन के लिए रखे हुए हैं, सफाई कर्मचारी हैं ये यहाँ के। तो यहाँ पर एक इनका जो सेक्शन है वो ए सेक्शन है, और बी सेक्शन में कड़कनाथ और एक मुर्गी रहती है, ठीक है। ऊपर ये देखो अपने ये पूरा चिड़ियाघर है। ये देखें ये नंदी महाराज हैं, भाई अशोक जी इसका नाम है, अशोक सम्राट। और ये देखें इनमें ये जो चिड़िया हैं इन्होंने यहाँ पर बच्चे दे दिए हैं, एक एक या तो मिट्टी से बने हुए हैं या ये नारियल के उससे बने हुए हैं। भाई सब में चिड़िया रहती हैं, सब में चिड़िया रहती हैं। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये देखें ये जो इनकी गौशाला है ये जमीन के स्तर से ऊंची है। आप इस चीज़ को देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कम से कम 8-10 फीट ऊंचा जो टीला था उसके ऊपर इसे बनाया गया है, ताकि बरसात मिट्टी डाल के, अच्छा मिट्टी डाल के बनाया गया है, ठीक, ताकि जब कभी भी बारिश आए तो बारिश का पानी जो है वो नीचे खेतों की तरफ निकल जाए, यहाँ पर कीचड़ ना हो। इस चीज को समझें। पूरे साइड का इतना पानी हो जाता है साहब, इधर से वो डैम भर जाता है इतना। अच्छा, बीच में यहाँ रुक जाए तो कितना फिर गायों कितनी दिक्कत होगी। तो ये देखें इस तरह से आप व्यवस्थित करें चीजों को। खेत के स्तर से कम 7-8 फीट ऊंचा बनाया इसे गया है जबरदस्ती मिट्टी डाल करके, ताकि कभी भी कीचड़ में गाय को न बैठना पड़े, खास तौर पर बरसात के समय में। अन्यथा कुछ गौशाला हमें देखी जिसमें बड़ी नार्किक परिस्थितियां हो जाती हैं जब बरसात जब आती है। तो वैसे वो बरसात वगैरह के समय बहुत सी गौशाला को वीडियो आती है, वो इतने घुटने तक है, गौ माता पानी में किचन में खड़ी रहती है, कितनी दुर्दशा होती है उन चीजों की। बहुत बढ़िया, ये चीजें अपन जो शुरुआत रखेंगे तो ही आगे कुछ बैठेगा। जी तो अच्छी प्लानिंग। हाँ, ये कंस्ट्रक्शन अपन ने कर लिया और उसके बाद उसको उठाना चाहिए ना, तो फिर वो संभव नहीं है। तो ये देखें भूसा डालने के लिए इन्होंने गोदाम का निर्माण इस तरह से किया। ये दोनों बड़े गेट ऐसे खुलते हैं और ये एक गाड़ी ऐसे घुसती है खाली करके और ऐसे निकल जाती है। 50 बाय 70 हाइट कितनी दी है? 25 फीट इसको हाइट दी गई है। तो ये वीडियो एक आदर्श वीडियो है उन युवा साथियों के लिए जो कि चाहते हैं कि गौपालन के बिना वो रह नहीं सकते, और गौपालन में धनोपार्जन करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। तो ये सभी एंगल को इसमें जोड़ा गया है, और कुछ जो एंगल बचे हैं उसमें आप कमेंट करके बताएं कि और क्या कुछ इसमें अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो इतने अच्छा ज्ञानवर्धक बातें और अपना जीवन का जो सार है वो हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।